हेलो एस्पिरेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज के इस सेशन में हम सारे चीज़ों को समझेंगे जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कि एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म फिलअप कब तक कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेगी, इस बार का एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम के सिलेबस क्या रहेंगे और इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज का हमारा सेशन रहेगा। बहुत ही आसान भाषा में इन सारे टॉपिक्स पर हम समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आरआरबी एनटीपीसी में बार बार पूछे गए हैं उन सब के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप में इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आरआरबी के द्वारा आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 13 सितंबर को इसका जो नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया था और आप सभी 14 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि जल्द से जल्द आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दें और लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, और अगर फॉर्म के ड्यूरेशन में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन करवानी है तो उसके लिए जो साइट है वो 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक साइट जो है ओपन रहेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे फॉर्म फिलअप के इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। अब हम बढ़ते हैं कितने वैकेंसी आए निकल के आए हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा फ्रेंड्स की 8,113 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, 8,113 वैकेंसी और 5 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकला है। कौन कौन से वो 5 पोस्ट हैं? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर कम टाइपिस्ट। तो इस तरह से टोटल 5 पोस्ट के लिए 8,113 वैकेंसी टोटल निकल के आई है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट, यहाँ पे देख रहे होंगे ग्रेजुएट पोस्ट, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। ये जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th लेवल के लिए भी एक पोस्ट निकल के आना है, उसकी वैकेंसी आपको सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का बेसिक पे क्या है। ठीक है, तो आपको 6th लेवल का पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टेशन मास्टर का भी सेम है 6th लेवल का पे और गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट इसके लिए 5th लेवल का रखा गया है। आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी बता दी गई है फ्रेंड्स की 35,400 रुपये। लेकिन इसका अगर हम दोनों के बारे में बात करें, पहला और सेकंड पोस्ट के लिए 35,400 ये आपकी बेसिक सैलरी है। बाकी बहुत सारे अलाउंसेस जोड़ करके इन हैंड आपको सारे फिट करके आपको 65K से लेकर के 70K मतलब 65,000 से 70,000 तक के इन हैंड सैलरी, इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर हम तीसरे, चौथे और 5वें पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स तीनों, वहाँ पर आपको जो बेसिक पे देखने को मिल रहा है वो 29,200 का है। तो इस तरह से आपको सारे चीज़ें जोड़ करके टीए डीए और जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सब दे करके 50K से लेकर के 55K तक की सैलरी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है फ्रेंड्स। कंपटीशन भी इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे वैकेंसी के बारे में। अगर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक हो जाता है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया हर साल जब भी आरआरबी एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो एक एज क्राइटेरिया रखा जाता है वो 18 से लेकर के 33 साल तक का रखा जाता है। लेकिन बीच में हमको 2-3 साल कोविड का देखने को मिला, इस वजह से इसका जो एज है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है और अमेंडमेंट करके 18 से लेकर के 36 साल रखा गया है। मतलब आप 18 ईयर्स से लेकर के 36 ईयर्स के बीच में हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितने पोस्ट यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए 1736 पोस्ट निकला है। स्टेशन मास्टर के लिए 994 पोस्ट निकल के आए हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3,144 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1,507 पोस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 732 पोस्ट हैं। इस तरह से टोटल 8,113 पोस्ट निकल के आए हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एग्जामिनेशन फ़ीस। एग्जामिनेशन फ़ीस का जो प्रोसेस है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जितने भी जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उन सब के लिए 500 रुपीज़ फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं।
CBT 1 जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इसमें जो रेलवे का 2 बार एग्ज़ाम होगा, मतलब CBT 1 ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और इसके बाद होगा CBT 2। तो CBT 1 के बाद आपको 400 रुपये जो है वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ओके। और इसी तरह से जितने भी रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, जिसमें फीमेल्स हैं, ST SC हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, उन सबके लिए जो फॉर्म फीस चार्ज की गई है वो है 250 रुपये। 250 रुपये। और CBT 1 एग्ज़ाम होने के बाद पूरे का पूरा 250 रुपीज़ आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल भी यहाँ पे रिजर्व कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, और जो जनरल और OBC वाले के लिए उसके लिए 100 रुपीज़ फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। अब हम बात करेंगे इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको कंप्लीट 2 प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंप्लीट 2 प्रोसेस रहेंगे। पहला होगा CBT 1। CBT 1 में आपको, अगर मैं एक सब्जेक्ट बता दूं, तो आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स पढ़ने होंगे और जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग पढ़ना होगा। ठीक है। इसके लिए जो 3 सेक्शन में डिवाइड है, टोटल 90 मिनट्स आपको टाइम अलॉट किए जाएंगे और इसमें से 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डिटेल में कंप्लीट सिलेबस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बारे में बात करें तो यहाँ से आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और रीजनिंग से 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इसमें जो क्वालिफाई कर लेंगे फ्रेंड्स, क्वालिफाई कितने में होगा, कितने टाइम्स को CBT 2 के लिए बिठाया जाएगा, वो सभी आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है। तो आप सेशन में अंत तक जरूर बने रहिए। उसके बाद आपको CBT 1 के बाद जो भी कैंडिडेट CBT 1 को क्वालिफाई कर लेंगे वो सभी CBT 2 में बैठेंगे। CBT 2 में का भी जो सिलेबस है वो सेम रखा गया है CBT 1 के जैसे, बस मार्क्स अलॉटमेंट में आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीजनिंग से आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसके लिए भी 90 मिनट्स आपको अलॉट किया जाएगा। ओके। CBT 1 और CBT 2 को जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे उन सब के लिए एक टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग टाइपिंग टेस्ट है। डिटेल में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है, ठीक है, उसके लिए किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। मतलब सिंपली आपको एक दिन है CBT 1 एंड CBT 2 यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद इनिशियल कट ऑफ बनेगी और उसी से हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उनके लिए एक टाइपिंग टेस्ट रहेगा। किस तरह से टाइपिंग टेस्ट रहेगा, क्या क्या आपको करना है, डिटेल में आपको बताया जाएगा आगे। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए अगेन एक टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगे। ठीक है। और बात करें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पे कोई भी आपको टाइपिंग टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो भी फाइनल सिलेक्शन होंगे CBT 2 के एग्ज़ाम के बेसिस पर होंगे। उसके बाद आएगा एक स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट जो पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसके लिए किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे नहीं रखा गया है। और बाकी जो सेकेंड और थर्ड के लिए है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट रखे जाएंगे। बहुत ही आसानी सा टाइपिंग टेस्ट होता है, आप सभी इसलिए उसको क्वालिफाई कर लेंगे अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी तो। और स्टेशन मास्टर के लिए अलग प्रकार से कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट रखा जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि ये टाइपिंग टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा। टाइपिंग टेस्ट जो कि सेकेंड और थर्ड पोस्ट के लिए है, उसमें अगर आप इंग्लिश में अपना टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए। और हिंदी में अगर आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, अगर आपने CBT 2 क्वालिफाई कर लिया उसके बाद भी आप अगर 15 दिन भी टाइपिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो आप ईजिली इस स्पीड को गेन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स की कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड रखे गए हैं, जैसे कि हमने सेकंड स्लाइड में देखा था। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए B2, स्टेशन मास्टर के लिए A2, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए A2 और इस दोनों के लिए C2 रखा गया है। तो ये सब क्या होते हैं इसको आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें जोन वाइज वैकेंसी के लिए, तो मैंने यहाँ पे एक जो है वैकेंसी एक जोन का मैंने पोस्ट कर दिया, जैसे कि बिलासपुर जोन का है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स।
इसका जो कंप्लीट है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके यहाँ पे आप इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आराम से आप जिस भी रेलवे जोन से आते होंगे वहाँ से आप वहाँ का वैकेंसी को देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सारे वैकेंसी कैटेगरी वाइज, जोन वाइज और पोस्ट वाइज सभी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। अब शॉर्ट लिस्टिंग जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आप सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम में आप बैठेंगे CBT 1 के एग्ज़ाम में। CBT 1 के एग्ज़ाम में जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे, ठीक है, 15 टाइम्स जो रहेंगे उसको क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 के लिए। ओके, समझ में? फर्स्ट में जो बैठेगा उसको 15 टाइम्स को क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 के लिए, और CBT 2 में जितने भी कैंडिडेट्स बैठेंगे उसमें से 8 टाइम्स को क्वालिफाई किया जाएगा फाइनल प्रोसेस के लिए, ठीक है। और फाइनल प्रोसेस में टाइपिंग टेस्ट है किसी किसी पोस्ट के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो थोड़ा सा आप रेशियो को ध्यान रखिएगा, 15 टाइम्स फर्स्ट के लिए और 8 टाइम्स है सेकेंड के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 0.33 मार्क्स यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेंगे। मतलब 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपने किसी भी क्वेश्चंस को रॉन्ग टिक किया है तो। जो भी जो कट ऑफ जारी किया जाएगा वो सभी जोन वाइज, जैसे कि आप बिलासपुर जोन से आते हैं तो बिलासपुर, भुवनेश्वर से आते हैं तो भुवनेश्वर, इस तरह से जितने भी रेलवे जोन्स हैं उन सभी जोन्स के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी किए जाएंगे। पोस्ट वाइज कट ऑफ रहेगा और साथ ही कैटेगरी वाइज है ST, SC, OBC और जनरल। इस तरह से ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रख करके कट ऑफ जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिलेबस में आपको कुछ नहीं, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है। पहला है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सब की सीरीज़ हम आपके लिए लेकर के आएँ, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा। तो फाइनल सिलेक्शन में ध्यान रखिएगा CBT 1 का मार्क्स इसमें आपके लिए ऐड नहीं होगा। जो भी फाइनल सिलेक्शंस होंगे वो आपकी CBT 2 के मार्क्स पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। CBT 2 का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 120 मार्क्स का देखने को मिलेगा। CBT 2 के सारे जितने भी 5 पोस्ट निकल के आए सभी के लिए CBT 2 का एग्ज़ाम ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। मतलब वहाँ पे ही उसी के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे वो एक क्वालिफाई नेचर के रहेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस में फोकस करना है, CBT 2 पे फोकस करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट आज का हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को क्वेश्चंस रहता है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो RRB है वो काफ़ी एक बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही है। तो डेफिनेटली आपके इसके जो सेंटर्स हैं वो आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके खुद के सिटी में भी आपको इसके एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जॉब लोकेशन। आप CBT 2 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आप जिस भी जोन से अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर बिलासपुर जोन से आप जोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो जॉब लोकेशन है वो आपको बिलासपुर जोन में ही देखने को मिलेगा। मतलब जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वहाँ पर ही आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। और जॉब प्रोफाइल सिंपली आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको करना क्या होगा, ये क्लरिकल पोस्ट है फ्रेंड्स, मतलब क्लर्क लेवल पे आपको ये सारे काम करने को देखने को मिलेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स कि जितने भी बताए गए इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छे से क्लियर तरीके से आप तक पहुँचे हो। अगर सेशन और हमारे द्वारा किए गए एफर्ट्स आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।